छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय परीक्षा तृतीय खंड की कक्षा में है। भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। भाव कुतूहलम के 16वें अध्याय में आज महादशा फल विवश पाठ्यांक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। दिव्याहार विहारयान जनता पत्यार्थमानांबर श्रेणी ग्राम नवालयन लाभम विशेषादिह सदहि संगमनंगमंगमतुलं प्रोत्तुंगमातंगजं सौख्यं संतमिते दशासुत यशो विद्धिं च सिद्धिं विदः वेद दशा दिव्याहार विहार यान जनता प्रत्यार्थमानांबर श्रेणी ग्राम नवालयन वदना लाभ विशेषादिह सदभिः संगम अनंगमंगमतुलं प्रोतुंग मातंगजं सौख्यं सुतयशा वृद्धिं सिद्धिं च संतनुते। जिसे जातक के जन्म समय में बुद्ध की महादशा हो, वह दिव्याहार विहार यान जनता प्रत्यार्थ होगा। प्रत्यार्थ मानांबर मतलब उत्तम कोटि का भोजन, अच्छे जगह में भ्रमण, उत्तम कोटि की सवारी, उत्तम कोटि का वाहन, उत्तम संतान, मान, धन, प्रतिष्ठा, वस्त्र, भूमि, गृह और स्त्री से समन्वित होता है तथा सज्जनों के साथ सत्संग होता है। कामदेव की वृद्धि होती है। सर्वे संगम अनंग मंग वसनम और कामदेव की वृद्धि होती है। अप्रोतुंग मातंगजम ऊंचे ऊंचे हाथियों की सवारी से सुख की वृद्धि होती है। और सूत्र यशः वृद्धि सिद्धिं च संतनुते और सूत्र के जस के पुत्र के जस की वृद्धि होती है और अपने अभिष्ट की सिद्धि होती है। शर से बुद्ध के महादशा में जातक की सर्वतोभावेन अभ्युदय होता है, सुख शांति मिलती है, ऐसा समझना चाहिए। आगे का श्लोक है केतु दशा फल मनस्तापम तापम निज जन विषादम सर्पितम सदा चंद्राते रुदर भव रोगम वितनुते दशा पुंसा मारा तनुगतिमपायं नीमते शत्रुं लिप्तानां भवनिपतितोपेन परितः चंद्राराते दशा पुंसां सदा मनस्तापम तापम निज जन विवादम फलकृतम तथा उदर भव रोगम तनुते आरात अनुगतिम निजमते अपायम अवनिपति कोपेन परितः वित्ताराम कृषत्वम जातम। यस्य जातकस्य जन्म समये केतुः दशा भवेत् असौ जातकस्य कृते चित्तं विकृतिः भवति जलजन्य कष्टं संजायते स्वजनैः परिजनैः कलहं जायते उदरे वेदना जायते शत्रुभिः विवादः परितः परिवादः अवनि प्रतिकोपेन परितः वित्तानां कृषत्वं जायते। अर्थात राजा के क्रोध से संतो भावे धन का नाश होता है। जिस जातक के जन्म समय में केतु की महादशा हो, वह सदा उसके चित्त में सदा विकार उत्पन्न होता रहता है, जल कष्ट रहता है, स्वजनों से कलह होता है और पेट में दर्द पीड़ा होती है। शत्रुओं के विवाद से चारों तरफ अशांति फैली रहती है
और अपनी मूर्खता के कारण उसका धन की क्षति होती है और परितः चारों तरफ से आते हुए धन राजा के कोप के कारण नष्ट हो जाता है। अब आगे सुख की दशा है। तुल्यत्वं धरणी भवेन महता मित्राजयो जन्मिनां मारोल्लासविकासेन कमला भावन्नियुक्तं विहं विद्या रामसुधा मशामबहुला व्याख्यान ज्ञानध्वनिः त्वय्या सौख्यमती विपाकशमये शाला विशाला कवेः। कवेः पाक समये जन्मिनां महता धरणी भवेन तुल्यत्वं मित्राजयः मारोल्लासविकासेन कमलालावण्ययुक्तं विद्यां सुधामश्याम बहुला व्याख्यान ज्ञानध्वनिः त्वय्या शाला विशाला अति सत्यं यस्या। जिस जातक के जन्म समय में शुक्र की दशा हो, अर्थात शुक्र की दशा में जिसका जन्म हो, तो वह बड़े बड़े राजाओं के समान सुख से युक्त होता है। पार्थिव जन्मिनां माता धर्मी धर्म वह राजा के समान सुख को प्राप्त करता है। मित्रात जय, मित्र के सहयोग से उनका विजय होता है। मारोल्लास विकास और अनेक प्रकार के उत्सव से युक्त होता है। विहंग कमलालावण्य युक्तम, घर में लक्ष्मी तुल्य सुख देने वाली स्त्री विराजती है। विहंग कमला लावण्य युक्तम विद्या राम सुधाम श्याम बहुला व्याख्यान ज्ञान और सुंदर सुंदर बगीचा, सुंदर सुंदर भवन से सुख मिलता है और सुंदर कहानी, कथा, गाना, गीत, संगीत, इस सब से चित्त को शांति मिलती है। यह सब हर समय उपलब्ध रहता है। सद्बुद्धि, परिवार और गृहता अत्यंत सुख मिलता है। यह सद्बुद्धि से युक्त हो रहता है। सद्बुद्धि के आधार पर अपने परिजन से, मित्रगण से सुख प्राप्त करता है। मित्रों निजोच्चगामिनो यदा तदा जशो लतां नवम्बरादिभूषणे सुखं वरांगनागमः उपेन्द्र तुल्यता मता गजेन्द्रवादी राजिका रथो मुसाच वैरिणः कृशावसादशा भवे। अतः उच्चस्थ ग्रह दशा फल यस्य ग्रहस्य जन्म समये तदा निरुच्चगामिनः दशा भवेत् तदा नराणां यशोलता नवाम्बराणि भूषणैः सुखं वरंगनागमः उपेन्द्र तुल्यं तावता गजेन्द्रवादी राजिका रसः वृथाश्च वैरिणः वशा कृशादशा फले। जिस जातक के जन्म समय में उच्चगामी ग्रह जिस जातक के जन्म समय में उच्चगामी ग्रह की, उच्चस्थ ग्रह की दशा हो, वह मनुष्य जशोलता की तरह बहुत उस मनुष्य की जैसे लता की तरह दूर दूर तक फैलता है और नए नए वस्त्र, आभूषण, भवन का सुख मिलता है। उत्तम वाहन सुख मिलता है और शत्रुगण पराजित होकर के वशीभूत हो जाते हैं। इस तरह से उच्चस्थ ग्रह के दशा में उत्तम फल मिलता है और सुख शांति और विविध अभ्युदय होता है। और स्वक्षेत्र गत दशा फल दशा निजागार गतस्य दस्य नवम्बरागार विहार सौख्यम नवीन योषा बहुभूमि भूषा यशो विशेषा दरिवर्ग हानि।
यस्य नरस्य जन्म समये निजागारगतस्य ग्रहस्य दशा भवेत् तस्य नवाम्बरागार विहार सौख्यम नवीन योषा बहुभूमि योषा विशेषात् दशः अरिवर्गः हानि भवेत्। जैसे जातक के जन्म समय में स्वक्षेत्रगत ग्रह की दशा हो, वह मनुष्य नवाम्बरागार विहार सौख्यम नूतन वस्त्र, नूतन गृह और उत्कृष्ट स्थानों में विहार जन्य सुख को प्राप्त करता है। नवीन जोखा, नई स्त्री से अलंकृत होता है। बहुभूमि भूषा, भूमि और आभूषण से युक्त होता है। और अरिवर्ग हानि, शत्रु वर्गों का विशेष नुकसान होता है और इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। अब आगे मित्र क्षेत्रगत ग्रहस्य दशाफलम। कलत्र पुत्र रवि मित्र पुत्र रति सौख्यम हितराशिगस्य दशा विपाके वसनं निपालाद विशेषतो मान विवर्धनम स्यात्। हितराशिगस्य दशा ग्रहस्य दशा विपाके कलत्र पुत्र मित्र पुत्रैरपि अतीव सौख्यम निपालाद विशेषतः वसनं तथा मान विवर्धनम स्यात्। जिस ग्रह के जन्म, जिस जातक के जन्म समय में मित्र क्षेत्रगत ग्रह की महादशा हो, वह मनुष्य स्त्री पुत्र के सुख से युक्त होता है। मित्र परिवार का अधिकतर सुख मिलता है। राजा वस्त्र आभूषण राजा से अधिक मिलते हैं और राजा से सम्मान भी मिलता है। यह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। इसके जैसे की गाथा दूर दूर तक फैलती है। मनोज वर्ग भीति, मनोज वेगो वर्ग भीति सत्व मर्थक क्षतिरात के बाधा दशा जदा रात गृहस्थित तदा नरस्य प्रगतिश्चला स्यात्। अराति गृहस्थित जदा दशा तदा नरस्य मनोज वेग वर्ग भीति कृषत्वम अर्थ क्षति आप्तबाधा प्रकृतिश्चला स्यात्। जिस जातक के जन्म समय में शत्रु राशिगत ग्रह की दशा हो, वह मनुष्य शत्रु से अत्यंत भयभीत रहता है, शत्रु से पराजित होता है। इसका चित्त अत्यंत अस्थिर होता है, शत्रु वर्ग से भयाक्रांत रहता है। शत्रु के द्वारा इसके धन का नाश होता है और सभी प्रकार से यह अशांत रहता है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से आज का यह पाठ, आज के इस पाठ में हम लोग ग्रह के दशाफल पर विशेष चर्चा किए हैं। इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ समाप्त होता है।